हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी एमएनटी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर के बारे में जिसका नाम है थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया किस तरह की बीमारी होती है, इस सारी चीजों के रिगार्डिंग अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले एक छोटी सी चीजें जान लेते हैं क्या क्या हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इससे रिलेटेड सिम्टम्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब थैलेसीमिया जो होता है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिस कंडीशन में हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। तो अनीमिया में भी तो वही होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या अनीमिया और थैलेसीमिया एक ही है? तो इसका आंसर है नहीं। अनीमिया में हमने कंडीशन देखी है कि ब्लड का लेवल जो होता है हीमोग्लोबिन काफी कम होता है जिस वजह से थकान होने लगती है। और थकान की वजह यही है कि हीमोग्लोबिन अगर कम है तो वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करा पाता है जिस कारण ऑक्सीजन हमारी बॉडी में हर जगह ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। तो अनीमिया एक तरह का ऐसा सिम्टम है जो कि थैलेसीमिया में भी होता है, मगर अनीमिया और थैलेसीमिया सेम नहीं है। तो अब थैलेसीमिया है क्या, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे पढ़ते हैं। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड कंडीशन है जिस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है जितना उसको होना चाहिए। अब आरबीसी ही एक ऐसा सेल है जो कि हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है। तो आरबीसी की कमी हो रही है तो यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा भी वहां पर कम हो जाएगी। और हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्योंकि वो ऑक्सीजन को अपने पूरी बॉडी कोट कराता है तो हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ऑक्सीजन का उसका लेवल भी डाउन हो जाएगा। अब इस चीज को समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हुई है जिस कारण हो रहा है। तो बेसिकली थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो दो तरह से डिवाइडेड है। एक अल्फा थैलेसीमिया होता है और एक बीटा थैलेसीमिया होता है। और ये दोनों ही तरह के थैलेसीमिया जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि कितनी सारी अल्फा और बीटा सिंथेसिस जो है जीन्स सिंथेसाइज हो रही हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अब इस चीज को एक सिंपल वे में समझते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर में हीमोग्लोबिन का डायग्राम शो हो रहा होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पे अल्फा चेन है दो और यहाँ पे दो बीटा चेन है। अब दो तरह के हमने थैलेसीमिया पढ़ी, अल्फा और बीटा। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है उसके अंदर दो तरह के होते हैं जीन, HbA1 जीन और HbA2 जीन। ये दोनों जीन में जो होते हैं ये क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट होते हैं। बोथ द पेरेंट यानी कि फादर और मदर दोनों के क्रोमोसोम नंबर 16 में अगर ये वाला जीन जो है यहाँ पे इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, म्यूटेशन हो जा रही है या फिर कुछ डिलीशन हो जा रहा है, इस वजह से ए अल्फा सिंथेसाइज जो होगा वो कम होगा। तो कितनी जीन में म्यूटेशन हुई है, कितनी जीन्स में डिलीशन हुआ है, ये डिपेंड करता है अल्फा थैलेसीमिया कि किस लेवल का होगा और कितनी ज्यादा कमी होगी। सेम बीटा थैलेसीमिया में भी होता है। यहाँ पे आपको बीटा जीन दिख रही होगी। बीटा जीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है HBB जीन। HBB जीन जो होता है, HBB जीन क्या काम करता है, ये बीटा थैलेसीमिया यानी कि बीटा जीन को ये सिंथेसाइज करता है। अब बीटा थैलेसीमिया के कंडीशन में HBB जीन में म्यूटेशन हो जाती है जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 पर प्रेजेंट होते हैं। तो फादर और मदर दोनों में ही क्रोमोसोम नंबर अगर 11 पे किसी तरह का म्यूटेशन आ गया तो बीटा जीन रिस्पॉन्सिबल होगी, उसका सिंथेसिस रिस्पॉन्सिबल होगा जिस वजह से वहां पे कमी आ जाएगी। अब इसके बारे में आगे जानते हैं। तो ये इस तरह से आप डायग्राम देख सकते हैं। अब ये फैलता कैसे है, एक फादर है और एक मदर है। फादर और मदर अगर दोनों ही इस जीन के कैरियर हैं, दोनों इस जीन को कैरी कर रहे हैं, तो 1/4 चांसेस होते हैं कि बच्चे को इस तरह की डिजीज हो सकती है थैलेसीमिया। क्योंकि वो कैरी कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं इट मीन्स उसमें कोई सिम्टम्स नहीं शो होगा उनके अंदर, मगर उस जीन को वो कैरी कर रहे हैं तो बच्चे में जब ये ट्रांसफर होगा तो उनको सिम्टम्स भी शो होंगे और वो डिजीज उस टाइम माइल्ड नहीं होगा, वो सीवियर कंडीशन होती है। अब इसके बारे में हम सिम्टम्स की बात करें तो आयरन ओवरलोडेड हो जाता है, बॉडी में आपको आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई दिखेगी। बोन डिफॉर्मिटीज, बोन पूरी तरह से नहीं फॉर्म हो पाते हैं। स्प्लीन का एलार्जमेंट हो जाता है, हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं बच्चे में, इन्फेक्शन हो जाता है और अनीमिया जो मेन इसका कॉज है। अभी इस बारे में बेसिकली क्या है कि इस तरह के सिम्टम्स हैं जो कि अर्ली डायग्नोसिस हो जाना ही जरूरी है। अगर अर्ली डायग्नोसिस नहीं होता है तो ये डिजीज अपने आप में काफी आगे बढ़ सकता है और इससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां बॉडी में फैल सकती हैं। तो इसको डायग्नोस करने के लिए अलग अलग तरह के जेनेटिक टेस्ट होते हैं। इसको ट्रीटमेंट के लिए चिलेशन थेरेपी दी जाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं और भी कई तरह की चीजें हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा क्वेश्चन इस तरह से आता है थैलेसीमिया के बारे में कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है देयर इज अ टाइप ऑफ थैलेसीमिया डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ म्यूटेशन ऑफ जीन्स। अभी हमने ये चीज के बारे में पढ़ा था, कितने जीन्स म्यूटेशन हो रहे हैं, अल्फा के कितने जीन्स म्यूटेटेड हुए हैं और बीटा के कितने जीन्स म्यूटेटेड हुए हैं, उस पर ये डिपेंड करेगा। सेकेंड ऑप्शन है हमारा इट, इसका मतलब ये सही है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा इट इज कॉज बाय म्यूटेशन इन द DNA ऑफ सेल्स।
विच मेकअप द हीमोग्लोबिन। ऑफ कोर्स अल्फा और बीटा जो जीन थे वो हीमोग्लोबिन की चेन ही सिंथेसाइज कर रहे थे, तो इसमें अगर म्यूटेशन हो गया तो ये थैलेसीमिया कॉज करेगा। थर्ड ऑप्शन है हमारा माइल्ड थैलेसीमिया में नॉट नीड ट्रीटमेंट। अब माइल्ड थैलेसीमिया का मतलब है थैलेसीमिया अगर है तो उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नॉर्मली पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे ट्रीटमेंट का मतलब है कोई चिलेशन थेरेपी वगैरह या फिर इस तरह की कुछ भी ट्रीटमेंट जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े, तो उस तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये ऑप्शन भी हमारा ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। सेकेंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ थैलेसीमिया डिजीज इज कूलीज अनीमिया। कूलीज अनीमिया क्या होता है? अब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बीटा थैलेसीमिया का डायग्नोस यहाँ पे उन्होंने बताया था, इनका पूरा उन्होंने खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पे यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया रखा गया है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ट्रीटमेंट दैट कैन बी गिवन टू थैलेसीमिया पेशेंट्स। किस तरह का ट्रीटमेंट थैलेसीमिया पेशेंट को जाता है? तो यहाँ पे स्टेम सेल्स, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आयरन चिलेशन थेरेपी, इस तरह के ट्रीटमेंट इनको पेशेंट्स को जाते हैं, तो इसका आंसर भी हो जाएगा, ये तीनों तरह के ट्रीटमेंट जाते हैं, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, फैक्टर लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ थैलेसीमिया डिजीज। किस तरह का फैक्टर जो होता है वो थैलेसीमिया डिजीज का इंक्रीज कर सकता है, रिस्क बना देता है? तो पहला ऑप्शन है सर्टेन एंसेस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री ऑफ थैलेसीमिया, अगर पेरेंट को है तो बच्चे में जाएगा, इसके चांसेस हैं, चाइल्ड को जा सकता है अगर पेरेंट को है, तो पेरेंट अगर उसका कैरियर है तो चांसेस होंगे, 1/4 चांसेस होते हैं, मैंने आपको बताया कि वो बच्चे को होगा, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर डी, बोथ ए एंड बी दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट अल्फा थैलेसीमिया इज करेक्ट। यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है अल्फा थैलेसीमिया के बारे में सही है? तो नंबर ऑफ जीन म्यूटेशन डिसाइड द सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन। ऑफ कोर्स जीन्स डिसाइड करेंगे कितनी जीन में म्यूटेशन हुई है कि कंडीशन क्या रहेगी, सीवियर होगा या माइल्ड होगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन फेल्स टू प्रोड्यूस इनफ अल्फा प्रोटीन इन अल्फा थैलेसीमिया। हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें कमी आ जाती है, फेल हो जाता है वो प्रोड्यूस करने में इनफ प्रोटीन जितनी रिक्वायरमेंट है, इस वजह से अल्फा थैलेसीमिया होता है। नेक्स्ट है, अल्फा थैलेसीमिया कॉमन है साउथ ईस्ट एशिया, सदर्न एशिया एंड इंडिया में, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप इन क्वेश्चन के द्वारा आपको थैलेसीमिया से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए हों। अगर आपके मन में कोई और डाउट आता है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।